हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट्स, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सीएम कार्यालय से तीसरी चयन सूची हेतु निर्देश जारी हुए हैं। 6 महीने में भरी जाएं सभी रिक्त पद, 40,000 पदों पर हो भर्ती। और 36,590 स्कूल आवंटन त्रुटि संशोधन, दिव्यांग धरना, उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई। इन सारी अपडेट्स का डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है एम सुपर टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, एनरोल करिए आज ही। और साथ ही बात करें कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल, ये स्टार्ट है 11 जनवरी से। एनरोल करिए आज ही। और इसके बाद हम बात करें तो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीट 2021 बाई हिमांशी सिंह 11 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य सायंकाल 5 बजे अनअकैडमी में एकदम फ्री है। आज ही ज्वाइन यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवा। कल के ही वीडियो के माध्यम से आपको ये सूचना दी गई थी कि बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले जुटे, सरकार को दी चेतावनी। देखिए, सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के भीतर भर्ती करने की मांग पर सोमवार को बालसन चौराहे पर एकत्र हुए युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले एकत्र हुए युवाओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। युवाओं ने इस संबंध में सीएम के नाम का ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा है। देखिए, यहाँ पर देश भर में रिक्त 24 लाख पदों को तत्काल भरो, शांतिपूर्ण आंदोलनों पर दमन चक्र बंद करो जैसे नारे लगाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योगी सरकार दावा चाहे जो करें, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 2017 में सत्तारूढ़ होने के बाद से लगातार बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है। युवा मंच नेताओं ने कहा कि अंबानी, अडानी सहित कारपोरेट्स के हित में लागू जिन नीतियों के विरुद्ध किसानों ने ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज किया, उन्हीं नीतियों के खिलाफ युवाओं का भी संघर्ष है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को तेज करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। तो यहाँ पर ये सब मौजूद रहे दोस्तों, देख सकते हैं। और नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई अपडेट्स के बारे में, तो शिक्षक भर्ती में त्रुटिपूर्ण आवेदन के 1300 मामले पहुंचे शासन। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेज, जाति व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के लगभग 1300 मामले शासन को प्राप्त हुए हैं। इनमें से 700 प्रकरण आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंकों से अधिक या कम अंक भरने के हैं। इन मामलों के परीक्षण के लिए शासन स्तर पर समिति गठित कर दी गई है। समिति इन मामलों पर विचार कर रही है। देख लीजिए, शिक्षक भर्ती में शैक्षिक दस्तावेज, जाति, निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी पहली और दूसरी काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें इन गलतियों को सुधारने का मौका देते हुए बीती 4 दिसंबर को इस बारे में शासनादेश जारी किया था। शासनादेश में अभिलेखीय विसंगतियों को दूर करने के बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। कुछ अभ्यर्थी खास तरीके के मामलों में
चयन निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने राजधानी में बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। अभ्यर्थियों से मंत्री की वार्ता के बाद शासन ने त्रुटिपूर्ण आवेदन के ऐसे मामलों में जिला स्तर से निर्णय लिए जाने की बजाय उन्हें शासन को संदर्भित करने का निर्देश दिया था। पेचीदगियों भरे इन मामलों का शासन स्तर पर गठित कमेटी गहनता से परीक्षण कर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं त्रुटि संशोधन मामले में, क्योंकि हर एक केस का प्रॉपर स्टडी होगा, एनालिसिस होगा, केस टू केस स्टडी होगा, इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो इसी वजह से त्रुटि संशोधन मामले पर कोई स्पष्ट आदेश जल्द से देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस अपडेट के बाद से क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि कितने मामले शासन स्तर पर पहुंचे हैं और वो पेंडेंसी हैं, इनके लिए जो है कमेटी का गठन भी हो चुका है और वो गहनता से केस टू केस स्टडी भी कर रही है। वहीं पर देखा जाए तो 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने के बाद 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय आवंटन की मांग की। दूसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों ने बताया कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों को उनके मूल तैनाती से रिलीव किए जाने और नए जिले में ज्वाइन और तैनाती के बाद खाली हुए स्थान पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती में चुने गए अभ्यर्थी चंद्रमोहन ये ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय में उन्हें बताया गया कि जनवरी के अंत तक सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। अंतर जनपदीय तबादलों के कारण विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अकॉर्डिंग जनवरी के अंत तक सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन हर हाल में कर दिया जाएगा। और ऐसी सूचना आपको पहले से भी प्रोवाइड की जा रही है कि सबसे पहले त्रुटि संशोधन और इसके बाद ये अंतर जनपदीय तबादले वालों का जो प्रक्रिया है, और साथ ही साथ हो सकता है कि 36,590 का भी स्कूल अलॉटमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 14 जनवरी 15 जनवरी तो वैसे ही छुट्टियों में एक आध दिन में सब निकल जाएगा, तो फिर ये नेक्स्ट वीक में ही कुछ हो पाएगा। आदेश आएगा, उसके बाद उस पर अमल होगा, तो जनवरी लास्ट हो ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट हो जाती है 36,590 से रिलेटेड। अब बात करें तो सरकारी विभागों में 40,000 पदों पर होगी भर्ती। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों का नाम भेजने वाला विभाग अब निजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मेले लगाने के साथ ही इस महीने के अंत तक सरकारी विभागों में 40,000 रिक्त पद ऑनलाइन हो जाएंगे। रोजगार की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाए गए एकीकृत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। सेवा योजन विभाग की वेबसाइट sevayojan.up.nic पर कोई भी बेरोजगार एक क्लिक पर नौकरी की पूरी जानकारी ले सकता है। तो देख सकते हैं कैसे 40,000 पदों पर नौकरियां मिलेंगी। वहीं पर देखें तो 6 महीने में सभी विभागों के रिक्त पद भरने की मांग की गई है। युवा मंच की मांगे क्या है? टीजीटी पीजीटी के पदों का तत्काल संशोधित विज्ञापन कर भर्ती पूरी की जाए। सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शुरू किया जाए। तदर्थ शिक्षकों की संख्या को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ा जाए। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सभी पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खत्म किए गए पदों को बहाल किया जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 6 महीने में भर्ती पूरी की जाए। और वहीं पर देखें तो रेलवे में जल्द ही भरी जाएंगी सभी रिक्तियां। देखिए, रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन व सीईओ सुनीत शर्मा ने कहा कि रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी रिक्तियों को भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए परीक्षाएं शुरू की हैं। दिसंबर में भी परीक्षाएं हुई हैं। यह एक सतत प्रक्रिया और बड़ी संख्या में भर्तियां की जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं संगमलाल गुप्ता के इस लेटर के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया था। 5 जनवरी 2021 को ये लेटर लिखा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को। तो अब कार्यालय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक भवन लखनऊ से ये लेटर जारी हुआ है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के नामे कृपया श्री संगमलाल गुप्ता माननीय सांसद लोकसभा प्रतापगढ़
के इस पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कुछ तकनीकी कारणों से काउंसलिंग में चयन निरस्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों पर शासन से निर्णय लेकर पुनः काउंसलिंग कराए जाने का अनुरोध किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रकरण में परीक्षणोपरांत शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। तो उस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को लेटर लिख दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह फरमान जारी हुआ है तीसरी काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को निर्णय लेना है और इसके रिगार्डिंग आगे आने वाले समय में आपको कोई भी जल्द खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। देख सकते हैं 8/1/2021 का ये लेटर है। आलोक कुमार सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव को ये लेटर जारी हुआ है। तो तीसरी काउंसलिंग के लिए निर्देश हो चुके हैं, उसके बारे में निर्णय बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को लेना है। तो इस संबंध में देखते हैं दोस्तों, और पॉजिटिव इन नेचर वाइब्स भी निकल के आ रही हैं कि स्कूल आवंटन के बाद तीसरी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री महानिदेशक सर भी इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब अपर मुख्य सचिव के द्वारा भी इसमें जल्द ही कोई आदेश देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।